और वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान जेपी दलाल ने बताया कि किसानों को खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने समेत कई मुद्दों पर बैठक हुई है और इसके साथ ही उन्होंने किसान और किसानी से भी जुड़े कई अहम जानकारियां भी दी हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुन लेते हैं। हरियाणा में किसानों को आगामी जो फसल की बिजाई है उसके लिए खाद की व्यवस्था की बात हो या फिर तमाम जो और किसान हित को लेकर सरकार किस तरीके से क्या काम कर रही है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल मौजूद हैं। दलाल साहब, आप अभी भी कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ आज आपने एक बैठक की है। लगातार आप जो है वो किसानों को लेकर किस तरीके से क्या क्या कदम उठाए जाए उस पर काम कर रहे हैं। आगामी सीजन में खाद जैसी कोई किल्लत ना हो, इसको लेकर क्या इस बार क्या इंतजाम रहेंगे, क्या तैयारी की गई है? आज हमने कृषि विभाग के सभी अधिकारियों की, एसीएस की, डायरेक्टर की, एडिशनल डायरेक्टर की, सबकी मीटिंग ली और विभाग के जो भी अलग अलग विंग हैं उनका रिव्यू किया। और ख़ासकर हमने आने वाली जो सीज़न है इसमें कि 1 सितंबर को, 1 अक्टूबर को, 1 नवंबर को पिछले 5 साल में जो खाद की उपलब्धता रही है और हर महीने जितनी कंजम्पशन हुई है वो उससे कम ना हो, मेंटेन रखें और उसी दिशा में डाटा जो है हम रिव्यू करते रहें। और भारत सरकार के पास जाना है तो हम टाइमली जाएं, ये इनको निर्देश दिए हैं। इसके अलावा भी हमने जो एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स हैं वो किसानों तक सही पहुँचे। जो कुछ नए नए बीज आते हैं वो किसानों तक सही पहुँचे। और एक जो हमारी टेस्टिंग का प्रोसीजर है का, जिस पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइज़र का, उसमें भी सुधार करने की हमारी योजना है, उसको ध्यान दें। और एक ऐसा यहाँ आईटी का स्ट्रॉन्ग टीम बनाएं कि जो भी किसान प्रीमियम कटवाता है उस दिन से लेकर के और उसका जो फैसला नहीं हो जाता उसको बीमा मिलने का, एक एक किसान का हिसाब भी हम यहाँ पर रखें। ऐसी विंग हमने खड़ी करने का फैसला किया है। और इसके अलावा जो मंडी का काम है, एप्पल मार्केट जो हमारे यहाँ बन रही है उसका काम का रिव्यू किया गया। एक जो मंडी गन्नौर में बननी है हज़ारों करोड़ रुपए की, उसके काम का रिव्यू किया गया। तो सब अधिकारियों को बाकायदा रिव्यू करके टारगेट दिए गए हैं। वेयर हाउसिंग के हमारे जो गोडाउन खाली हैं, क्योंकि पिछली बार प्रोक्योरमेंट नहीं हुई तो उसके लिए जो गारंटीड हैं कुछ गोदाम, तो जिनका खाली रहे या ना रहे उसका किराया में मिलता है एफसीआई से। कुछ गोदाम ऐसे हैं जो गारंटीड नहीं है, तो उनको अधिकारियों को बोला गया है कि इसके लिए जो भी टेंडर करना है, जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत है, चाहे कॉरपोरेट को दें, कैसे भी दें, हमारे सरकारी जो संपत्ति है उसकी जो आमदनी है वो विभाग को होनी ही चाहिए। इस दिशा में हमने आदेश दिए। सर, इस बार जो है वो फसलों में खराबा काफ़ी हुआ है, चूँकि कई जगह पर जल भराव ज़्यादा बारिश के कारण हुआ और इसके चलते जो हरियाणा के जो किसान हैं उनको बीमा जो है वो सुनिश्चित हो सके, उनको बीमा जो है वो उनको मिल सके, उसको लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं? चूँकि इससे पहले की बात करें तो हरियाणा के किसानों को जब फसल का खराबा हुआ है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत काफ़ी लाभ जरूर मिला है। हालांकि विपक्ष इसके ऊपर भी आरोप लगाता है कि कंपनियां मुनाफा कमा रही है और किसान घाटे में जा रहा है। देखिए, बार बार मैं बताता हूँ कि हरियाणा के अंदर ओवरऑल जो बीमा योजना जब से आई है, कंपनियां 300-400 रुपये करोड़ रुपए घाटे में हैं। हरियाणा में कोई कंपनी कमा के नहीं गई है। किसान को लगभग 5,000 करोड़ रुपए से कम का प्रीमियम किसान, भारत सरकार, हरियाणा सरकार से कंपनियों को गया है। कंपनियों से जो बीमा मिला है किसानों को 5600 करोड़ रुपये बढ़ चुके हैं। 100-150 करोड़ रुपये अभी और भी मिलेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि हर किसान का जितने से बीमा कटता है उससे क्लेम मिलने तक हम उसको फॉलो करें। और आने वाली इस फसल अब जो ख़राब हुई है, कपास की है या बाजरा की है या कोई और मूंग की है, तो उसका भी हम जो किसान का जो घाटा हुआ है वो हिसाब किताब रख के भरपाई, चाहिए हरियाणा सरकार से हो, जब बीमा करवा रखा है तो बीमा कंपनी से हो, उसको दिलवाएंगे। अभी जो इस बार का जो खराबा है सर, उसको लेकर भी जो रिपोर्ट आई है, जो भी गिरदावरी के आदेश थे, कई जगह पर ज्यादा खराबा था, तो किसानों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने एक प्रक्रिया बना दी है, इसके लिए कोई विशेष की जरूरत ही नहीं रहेगी। जब भी कोई किसान की फसल खराब होगी, बीमित किसान होगा बीमा कंपनी से, उसकी भरपाई होगी। और जो बीमा नहीं करवा रखा होगा तो हरियाणा सरकार से
उसकी भरपाई होगी। ये एक निश्चित प्रक्रिया हमने निश्चित कर दी है, किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है और उसकी जो नुकसान की भरपाई है हम करेंगे। भिवानी जिले को पिछले दिनों एक बड़ी सौगात मिली, यूं कहें कि हरियाणा को एक सौगात मिली, एक एक्सीलेंस सेंटर जो है वो बागवानी विश्वविद्यालय करनाल का जो है वो लोहारू विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में स्थापित किया गया है। इससे आप क्या समझते हैं, किस तरह से किसान को फायदा होगा, भिवानी और दक्षिण हरियाणा के किसान और साथ साथ अन्य जो साथ लगते जिले हैं उनको कैसे फायदा मिलेगा? देखिए, हम चाहते हैं कि किसान परंपरागत कृषि की बजाय जो नई नई तकनीक अपनाए, नई नई कृषि करे, शहद का काम करे, मशरूम का काम करे, मछली पालन का करे या नई नई बीज लेकर के को करे। और उसलिए नए नए सेंटर जो हमारे जो बागवानी का विश्वविद्यालय है यहाँ करनाल में, उसका 100 एकड़ से ज़्यादा में खरकड़ी गांव में सेंटर खुला है। उससे दक्षिण हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और मेरी जानकारी में आया है कि जो ड्रैगन फ्रूट है, 1 एकड़ के अंदर 30-30, 40-40 लाख रुपए की फसल हो सकती है। जो खजूर की खेती है उसमें भी लाखों रुपए की आमदनी किसान को हो सकती है। और ये ऐसी बागवानी है जो एक बार लगाने के बाद 30-40 साल तक दोबारा नहीं करनी पड़ती। और तो किसानों को हम प्रेरित भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और सुविधाएं भी दे रहे हैं, और हरियाणा का किसान इसको लाभ भी उठा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में इलाहाबाद में ही कल मेरे पास एक किसान का फोन आया कि उसने 10-12 एकड़ कपास की खेती कर रखी है ड्रिप पे और ठीक मॉडर्न तकनीक अपना करके। और वो एक क्लेम करता है कि 1 एकड़ के अंदर 25 क्विंटल से ज़्यादा उसको कपास होगी, लगभग 25 क्विंटल, 62 मन। आप जाके देख के आना, मैं उस किसान का आपको एड्रेस दूंगा। मतलब आप चाहते हैं कि इस तरह के किसान जो है वो कदम उठाएं? मैंने सारे अधिकारियों को, यूनिवर्सिटी के वीसी को, हमारे अधिकारियों को वहाँ भेजा है। और उसकी बात अगर सही मिलती है तो मैं सारे किसानों को जो उसने प्रैक्टिस अपनाई है वो उसको दिखाऊंगा और प्रेरित करूंगा बाकी किसान भी इसी तरह से नई नई तकनीक से कृषि करें और लाभ ज़्यादा कमाएं। ये आप किसानों के लिए तमाम कदम उठा रहे हैं, किसान जो है वो कुछ हद तक इससे संतुष्ट भी, लेकिन 2 दिन पहले ही आपने देखा कि पूरे प्रदेश भर में मंत्रियों के, विधायकों के आवास के बाहर किसानों के जो संगठन थे वो धरना कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसी कड़ी में आपके विरोध प्रदर्शन हुआ। इस तरह के जो आंदोलन किसान हैं उनको क्या कहेंगे? देखिए, मेरे शब्द कुछ ऐसे हैं कि कुछ लोग किसानों के दम पर अपना रोजगार चलाना चाहते हैं। उनको किसानों की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। वो चंदा इकट्ठा करके अपना घर भरने का काम करते हैं और वो गंदी गंदी भाषाएं बोलते हैं। और हम उनको कुछ बोल दें तो कहें कि वो ये कहते हैं किसानों के बारे में हम ऐसा सब बोलते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उनके क्रेडेंशियल वेरीफाई करें। अब चढ़ोनी जी के ग्रुप ने इस काम कर रखा है। चढ़ोनी तो खुद आड़ती है, आड़तियों का नेता है, किसानों का खून चूसने वाला काम करता है, चंदा भी उनसे लेता है और राजनीतिक उसकी इच्छा है, पार्टी उसने पंजाब में बनाई है। तो ऐसे लोगों के बारे में ये किसान के आड़ लेकर के जो अपने धंधा चमकाना चाहते हैं, इनके बारे में क्या कहें। लोग खुद समझदार हो गए हैं, इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। जी, एक और मेरा आखिरी सवाल है सर, राजनीतिक सवाल है। 4 तारीख को दिल्ली में कांग्रेस हल्ला बोल रैली कर रही है। महंगाई, अग्निवीर और जो बेरोजगारी, तमाम जो ये मुद्दे हैं इनको लेकर हरियाणा में जो खासतौर पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो इस रैली को सफल बनाने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। आप इस कांग्रेस के इस तरह से सड़क पर उतरने के फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, कांग्रेस रैली जो कर रही है, बार बार पीछे भी की थी इन्होंने छोटी छोटी रैलियाँ कि जो ही ईडी ने राहुल जी को बुलाया, सोनिया जी को बुलाया, तो इन्होंने कहा कि भाई इनको पूछताछ ना करो, इनके ऊपर देश का कानून लागू नहीं होता। और उसी तरह से कांग्रेस को एक चिंता और ये है कि हर महीने 15 दिन में कोई न कोई बड़ा नेता उनको छोड़ जाता है। तो उसको रोकने की एक कोशिश लगती है मुझे तो। और इन्होंने यात्रा भी रखी है और चुनाव की डेट भी रख दी है। कांग्रेस को पूरा डर लगा हुआ है कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े होने वाली है, इसलिए ये रैली, यात्रा या चुनाव, ये कई चीज़ें उन्होंने करी हैं। कांग्रेस को ऊपर के नेतृत्व को समझ में आ गया है कि बिल्कुल आखिरी स्टेज पर कांग्रेस है। इसको वो अपनी जो है ग्रिप पार्टी के ऊपर, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जिन्होंने प्रदेश में जो किसान और किसानी के मुद्दे हैं उन पर बातचीत की और खासतौर पर जो कांग्रेस की महंगाई को लेकर जो रैली होने जा रही है उसको लेकर ये कहा कि कांग्रेस कमजोर हो चुकी है और कांग्रेस अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए या फिर कांग्रेस पार्टी टूटे ना, इसको लेकर इस तरीके का कार्यक्रम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता टीवी से खास बातचीत की है, जहां पर उन्होंने कई अहम जानकारियां भी दी है किसानों को लेकर और उनकी फसलों को लेकर भी। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि किसान जो है उनको अब बागवानी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और उनसे उनको मुनाफा भी मिलेगा, साथ ही खाद की जो आपूर्ति है उसको लेकर भी अहम जानकारी उन्होंने दी है।